नेटफ्लिक्स ने तगड़ा बम फोड़ दिया है दोस्तों। आने वाले दिनों का ऐसा धांसू मेन्यू पेश किया है कि मुंह में पानी आ जाएगा। नेटफ्लिक्स इंडिया ने एक नहीं दो नहीं पूरे 23 प्रोजेक्ट अनाउंस कर डाले हैं और लगभग सारे ही एक्साइटिंग हैं। साथ ही और भी बहुत कुछ है। आइए जानते हैं नेटफ्लिक्स की अपकमिंग स्लेट में क्या क्या है। इन 23 प्रोजेक्ट्स में जो सबसे पहला धमाका है वो है कोहरा का सीजन 2। 2023 में आई कोहरा ने सबके होश उड़ा दिए थे। पंजाब के बैकड्रॉप पर बनी एक क्राइम थ्रिलर सीरीज एकदम से सबकी मोस्ट फेवरेट बन गई थी। सुविंदर विक्की और वरुण सोबती की जोड़ी को खूब सराहा गया था। फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड्स में कोहरा को 9 नॉमिनेशंस मिले थे और 5 अवार्ड उसने जीते भी थे। अब इसका सीजन 2 अनाउंस कर नेटफ्लिक्स ने धमाका कर दिया है। सीजन 2 की कहानी कुछ यूं होगी। अपने पति से अलग रह रही एक महिला अपने भाई के घर में मरी हुई पाई जाती है। उसका बेरहमी से मर्डर हुआ है। ये केस हाल ही में ट्रांसफर होकर आए गरुंडी और उसकी सख्त मिजाज नई बॉस धनवंत कौर के पास जाता है। जल्द ही दोनों को समझ आ जाता है कि मामला जितना दिख रहा है उससे ज्यादा पेचीदा है। इस सीरीज में वरुण सोबती के अलावा मोना सिंह भी दिखाई देंगी। हालांकि पहले सीजन के स्टार सुरेंद्र विक्की इस बार नहीं दिखाई देंगे। कोहरा 2 को सुदीप शर्मा डायरेक्ट कर रहे हैं, जिनकी लिखी हुई सीरीज पाताल लोक 2 ने इन दिनों कोहराम मचा रखा है। कोहरा जैसी ही एक और नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज है जिसे दर्शकों ने भरपूर प्यार दिया है, दिल्ली क्राइम। नेटफ्लिक्स ने इसका भी सीजन 3 अनाउंस कर दिया है। दिल्ली क्राइम के पिछले दोनों सीजन बहुत पसंद किए गए थे। इनफैक्ट ये वो पहली इंडियन सीरीज थी जिसने बेस्ट ड्रामा सीरीज कैटेगरी में प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीता था। सीजन 3 में सीरीज के सारे प्रमुख चेहरों की वापसी होगी, जैसे मैडम सर शेफाली शाह, रसिका दुग्गल, राजेश तैलंग वगैरह। साथ ही हुमा कुरैशी और सयानी गुप्ता जैसे एक्टर्स भी नजर आएंगे। इस बार कहानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इर्द गिर्द है। एक घायल बच्चे की तलाश से शुरू हुआ केस डीआईजी वर्तिका चतुर्वेदी की जिंदगी का सबसे चैलेंजिंग केस बन जाता है। बेरहम क्रिमिनल मीना के खिलाफ वर्तिका और उनकी टीम के बाकी सदस्य अपनी जान की बाजी लगाकर जंग लड़ते हैं। मीना का ट्रैफिकिंग नेटवर्क भारत की सीमाओं के बाहर तक फैला हुआ है। डीआईजी वर्तिका एंड टीम को न सिर्फ मीना को उसके गुनाह की सजा दिलवानी है, बल्कि वक्त रहते कई मासूमों की जान भी बचानी है। दिल्ली क्राइम 3 को तनुज चोपड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं। इस लिस्ट में जो अगला प्रोजेक्ट है उसे कई लोग सीधे अपनी विश लिस्ट में डालने वाले हैं, क्योंकि इसमें जयदीप अहलावत जो हैं, पाताल लोक के बाद उनका जलवा ही अलग है। साथ ही ये सिद्धार्थ आनंद जैसे डायरेक्टर का ओटीटी पर पहला प्रोजेक्ट है। ज्यूल थीप नाम के इस प्रोजेक्ट को उन्होंने प्रोड्यूस किया है। इसमें जयदीप अहलावत के अलावा सैफ अली खान भी दिखाई देंगे। ये कहानी है एक चोर की, जिसे एक पावरफुल क्रिमिनल दुनिया का सबसे दुर्लभ हीरा चोरी करने के लिए हायर करता है। द अफ्रीकन रेड सन नाम के इस हीरे की चोरी में कई ट्विस्ट आते हैं। धोखे और विश्वासघात का खेल खेला जाता है। जूल थीप को कुकी गुलाटी और रॉबी ग्रेवाल ने मिलकर डायरेक्ट किया है। नेटफ्लिक्स सिर्फ थ्रिलर सीरीज ला रहा हो ऐसा नहीं है, रोमांस को भी बराबर जगह दी गई है। इस साल नेटफ्लिक्स आर माधवन और फातिमा सना शेख की पेयरिंग करते हुए एक रोम कॉम ला रहा है। नाम है आप जैसा कोई। ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म होगी जो दो लोगों यानी श्री रेणु त्रिपाठी और मधु बोस की जिंदगियों में झांकेगी। फिल्म का प्रेमाइस कोलकाता शहर में है। इस नई जोड़ी को दर्शक कितना प्यार देते हैं ये तो फिल्म की रिलीज के बाद ही पता चलेगा। इसे विवेक सोनी डायरेक्ट कर रहे हैं और प्रोड्यूसर्स में करण जौहर और अपूर्व मेहता के नाम है। रोमांस के बाद अगला नंबर है कॉमेडी का। राजकुमार राव अपने शानदार सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ लेकर आएंगे टोस्टर। उनके साथ दिखाई देंगी सान्या मल्होत्रा। ये कहानी है रमाकांत नाम के एक ऐसे आदमी की जो शादी में टोस्टर गिफ्ट करता है और चाहता है कि उसके गिफ्ट को सीरियसली लिया जाए। अपने गिफ्ट किए टोस्टर को लेकर वो इतना ऑब्सेस्ड है कि उसकी कीमत सबको बताता रहता है और शादी टूटने पर उसे वापस मांगने भी पहुंच जाता है। इन्हीं सब के बीच एक मर्डर हो जाता है और चीजें बदल जाती है। फिल्म में राजकुमार राव और सान्या मल्होत्रा के अलावा अभिषेक बैनर्जी, उपेंद्र लिमे, सीमा पाहवा और अर्चना पूरन सिंह जैसे एक्टर्स नजर आएंगे। फिल्म को विवेक दास चौधरी डायरेक्ट कर रहे हैं।
नेटफ्लिक्स का अगला प्रोजेक्ट है नादानिया। ये वही प्रोजेक्ट है जिसके बारे में कुछ दिन पहले हमने खबर सिनेमा में आपको बताया था। करण जौहर का प्रोड्यूस किया हुआ प्रोजेक्ट, जिसमें सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान नजर आएंगे। उनके साथ दिखाई देंगी खुशी कपूर। नेटफ्लिक्स ने इस फिल्म का गाना रिलीज कर दिया है। गाने का टाइटल है तेरे इश्क में। ये नई जनरेशन के रोमांस की कहानी होगी, जहां डिजिटल इंटरेक्शन के दौर में प्यार के सामने नई चुनौतियां हैं। इस फिल्म को शौना गौतम ने डायरेक्ट किया है और लीड कास्ट के अलावा इसमें सुनील शेट्टी, महिमा चौधरी, दिया मिर्जा और जुगल हंसराज भी नजर आने वाले हैं। नीरज पांडे की नेटफ्लिक्स सीरीज खाकी दी बिहार चैप्टर को काफी पसंद किया गया था। अब इसका सीजन 2 आ रहा है, खाकी दी बंगाल चैप्टर। जैसा कि टाइटल से ही जाहिर है, इस बार कहानी बिहार से निकलकर बंगाल पहुंच गई है। इस बार कोलकाता के सबसे खतरनाक गैंगस्टर्स का सामना सबसे शातिर पुलिस वालों से होने वाला है। इस सीजन में जीत, प्रोसेनजीत चटर्जी, चित्रांगदा सिंह, ऋत्विक भौमिक और शाश्वत चटर्जी जैसे कलाकार नजर आएंगे। ये एक पॉलिटिकल थ्रिलर सीरीज है जिसे देबात्मा मंडल और तुषार कांति रे डायरेक्ट करेंगे। नेटफ्लिक्स इस साल स्पाई थ्रिलर्स की दुनिया में भी एडिशन करेगा। सारे जहां से अच्छा नाम की स्पाई थ्रिलर सीरीज में स्कैम 1992 वाले प्रतीक गांधी लीड रोल कर रहे हैं। ये 1970 के दशक की कहानी है, जहां एक भारतीय जासूस को सीमा पार कर दुश्मन मुल्क में जाना है। वहां के जासूसों को उन्हीं के खेल में मात देकर एक परमाणु मिशन को नाकाम करना है। सीरीज में प्रतीक गांधी के अलावा सनी हिंदुजा, तुलतुमा शोम और कृतिका कामरा जैसे कलाकार नजर आएंगे। इसे गौरव शुक्ला डायरेक्ट कर रहे हैं। हिंदी कंटेंट के अलावा नेटफ्लिक्स की टोकरी में बाकी भाषाओं का भी माल है। एक शानदार कास्टिंग वाली तमिल फिल्म भी इस साल नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। नाम है टेस्ट। ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है जिसमें नयनतारा, आर माधवन और सिद्धार्थ जैसे एक्टर्स दिखाई देंगे। एक ऐतिहासिक क्रिकेट मैच के दौरान 3 लोगों की जिंदगियां आपस में टकराती हैं, जिसके बाद उन्हें कुछ मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। इस फिल्म को एस शशिकांत डायरेक्ट कर रहे हैं। सुविंदर विक्की कोहरा 2 में तो नहीं है, लेकिन नेटफ्लिक्स के एक और प्रोजेक्ट में जरूर दिखाई देंगे। ग्लोरी नाम की सीरीज में उनके साथ दिव्येंदु और पुलकित सम्राट जैसे एक्टर्स होंगे। बॉक्सिंग के बैकड्रॉप पर बनी इस सीरीज में परिवार और लालच जैसी थीम्स को एक्सप्लोर किया गया है। ये एक तेज रफ्तार थ्रिलर सीरीज होगी जिसमें 3 मुख्य किरदारों की जिंदगी एक दूसरे की जिंदगी से उलझी हुई है। ग्लोरी को डायरेक्ट कर रहे हैं करण अंशुमन और कनिष्क वर्मा। करण अंशुमन इसके प्रोड्यूसर भी है। एक और इंटरेस्टिंग सेटअप वाली सीरीज नेटफ्लिक्स इस साल लेकर आएगा। नाम है दी रॉयल्स। जब मोरपुर के शाही सिंहासन का वारिस अविराज सिंह एक होम से स्टार्टअप की सीईओ सोफिया शेखर से मिलता है तो कॉमेडी और ड्रामा दोनों होते रहता है। दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन उन्हें साथ आना पड़ता है। अविराज को शाही परिवार को आर्थिक बर्बादी से बचाना है और सोफिया को अपने स्टार्टअप डूबने से बचाना है। फिल्म की कास्टिंग बहुत बढ़िया लग रही है। लीड रोल में ईशान खट्टर और भूमि पेडनेकर हैं। जीनत अमान को देखकर आप खुश हो जाएंगे। इनके अलावा मिलिंद सोमन, डिनो मोरिया, चंकी पांडे, साक्षी तंवर जैसे एक्टर्स भी नजर आने वाले हैं। सस्पेंस थ्रिलर्स के चाहने वालों के लिए भी नेटफ्लिक्स की झोली में कुछ है। एक इंटरेस्टिंग मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज आ रही है जिसका नाम है मंडला मर्डर्स। इसमें वाणी कपूर, सुरवीन चावला और वैभव राजगुप्ता जैसे एक्टर्स नजर आएंगे। चरणदासपुर नाम के एक शांत से कस्बे में लगातार हत्याएं हो रही हैं। डिटेक्टिव जोड़ी रिया थॉमस और विक्रम सिंह केस की जांच करने लगते हैं। 100 साल पुरानी किसी सीक्रेट सोसाइटी का नाम बार बार सामने आता है। सीरीज में एक हल्का सा हॉरर टच भी नजर आ रहा है। उम्मीद है सीरीज मजेदार होगी। इसे गोपी पुथरन और मनन रावत डायरेक्ट करेंगे। नेटफ्लिक्स की पहली तेलुगु सीरीज भी इस साल रिलीज होगी। नाम है सुपर सुब्बू। सुब्बू एक सीधा साधा नौजवान है जिसे एक दूर दराज के गांव में सेक्स एजुकेशन का टीचर बनाकर भेज दिया जाता है। अब सुब्बू को नौकरी करनी भी है, छुपानी भी है, अपने सपने भी पूरे करने हैं और प्यार भी पाना है। ये सब वो कैसे करेगा, यही सीरीज का प्लॉट है। सुपर सुब्बू में संदीप किशन, मिथिला पालकर और मुरली शर्मा जैसे कलाकार नजर आएंगे। इसे मलिक राम डायरेक्ट कर रहे हैं।
कीर्ति सुरेश को लीड रोल में रखकर एक विमेन सेंट्रिक सीरीज भी इस साल नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। नाम है अक्का। ये 1980 के दशक के साउथ इंडिया की कहानी है। यहाँ के एक शहर पेरनूरू में अक्का का राज चलता है। अक्का एक गैंगस्टर है जिसकी सत्ता को एक बाहरी आदमी से चुनौती मिलती है। अक्का अकेली नहीं है, उसके साथ और भी महिलाएं हैं जिन्हें इस चुनौती का सामना करना है। सीरीज में कीर्ति सुरेश के अलावा राधिका आप्टे और तन्वी आजमी जैसे एक्टर्स भी नजर आएंगी। इसे यशराज ने प्रोड्यूस किया है और डायरेक्ट करेंगे धर्मराज शेट्टी। दो 2023 में आई क्राइम ड्रामा सीरीज राणा नायडू का सीक्वल भी इस साल नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा। इस सीरीज की कहानी कुछ यूं है। राणा नायडू अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए फिक्सिंग के धंधे से हमेशा के लिए बाहर निकलना चाहता है, लेकिन निकलने से पहले आखिरी बार एक काम करता है। जल्दी ही उसका यह आखिरी काम उसे अंडरवर्ल्ड के नेक्सस में उलझा देता है। इसके डायरेक्टर है करण अंशुमन। इसकी स्टार कास्ट काफी तगड़ी है। इसमें राणा दग्गुबाती, वेंकटेश, अर्जुन रामपाल, सुरवीन चावला, कृति खरबंदा और अभिषेक बैनर्जी जैसे एक्टर्स नजर आएंगे। नेटफ्लिक्स की स्लेट में कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी हैं जिनकी रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी गई है। ऐसी ही एक फिल्म है प्रतीक गांधी और यामी गौतम की धूमधाम। यह फिल्म 14 फरवरी से स्ट्रीम होगी। फिल्म का प्लॉट कुछ यूं है। अपनी शादी की पहली रात एक शर्मीला लड़का और एक निडर लड़की गुंडों से बचते हुए भाग निकलते हैं। इस पागलपन भरी रात के रोमांचक सफर में उन्हें प्यार और अफरा तफरी दोनों का सामना करना पड़ता है। साथ ही उन्हें चार्ली नाम के एक आदमी की तलाश भी है। धूमधाम को ऋषभ सेठ डायरेक्ट कर रहे हैं और इसमें प्रतीक बब्बर भी एक अहम रोल में दिखाई देंगे। खाने के डिब्बे में ड्रग सप्लाई का धंधा चलाने वाली 5 घरेलू महिलाएं। इस इंटरेस्टिंग थीम पर बनी एक सीरीज को फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी की कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया है। कलाकारों में बढ़िया एक्टर्स जमा किए हैं। शबाना आजमी, ज्योतिका, निमिषा सजयन, सई तामणकर, शालिनी पांडे और गजराज राव। इसे डायरेक्ट किया है हितेश भाटिया ने और ये 25 फरवरी से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। सबसे आखिर में और सबसे यूनिक ढंग से जो प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ है वो है द बैड्स ऑफ बॉलीवुड। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के इस डेब्यू प्रोजेक्ट का बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रोमो वीडियो रिलीज किया गया। फ्रेम में शाहरुख आते हैं और सीरीज अनाउंस करने की कोशिश करते हैं। कैमरे के पीछे से एक आदमी बार बार उन्हें टोकता है। ये और कोई नहीं, आर्यन खान ही है। प्रोमो में बाप का राज है क्या और बेटे को हाथ लगाने से पहले जैसे मजेदार डायलॉग्स भी हैं। इस सीरीज का प्लॉट पहली बार पता चला है। बॉलीवुड से बाहर का एक शख्स और उसके दोस्त बॉलीवुड की भव्य लेकिन अनप्रेडिक्टेबल दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं। मेकर्स के मुताबिक इस सीरीज में भारतीय सिनेमा की चमक धमक भरी दुनिया की बेहद रॉ झलक देखने को मिलने वाली है। हालांकि इस प्रोजेक्ट को लेकर अभी भी सीक्रेसी बरती जा रही है। नेटफ्लिक्स की स्लेट में ये इकलौता प्रोजेक्ट है जिसकी स्टार कास्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। इन शोज और फिल्मों के अलावा नेटफ्लिक्स पर इस साल कुछ अनस्क्रिप्टेड शोज भी आएंगे, जैसे द ग्रेट इंडियन कपिल शो का 3रा सीजन, इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट राइवलरी पर बनी डॉक्यू सीरीज द ग्रेटेस्ट राइवलरी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वीरदास का नया शो फुल वॉल्यूम और कपूर खानदान की जिंदगी में झांकने वाला शो डाइनिंग विद द कपूर्स। इसके अलावा ऑस्कर में नॉमिनेट हुई शॉर्ट फिल्म अनुजा भी नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। यह नेटफ्लिक्स का घोषित किया हुआ 23वां प्रोजेक्ट है। तो ये था नेटफ्लिक्स इंडिया का 2025 का फुल प्रोग्राम। कतई धांसू लग रहा है। कुछ एक शोज और फिल्में तो बहुत ही ज्यादा उत्सुकता बढ़ाने वाले हैं। आपको इनमें से किसका सबसे ज्यादा इंतजार है? कमेंट में जरूर बताइए और देखते रहिए एम बोले तो।